आप मुझे पाकिस्तान में पीटीआई का कोई एक लीडर बताएं जो अपने घर में सो सक रहा है आजकल, कोई एक लीडर। शेख रशीद पकड़ा, तलाशे गुमशुदा। उस्मान डार पकड़ा, तलाशे गुमशुदा। सदाकत अब्बासी तलाशे गुमशुदा। मुराद सईद तलाशे गुमशुदा, या जेल में या घर से भागे हुए। हमारी तो इतला है कि जो कैंडिडेट बनेगा उसको बेवा अहलो याल शादी में ले जाया जाएगा और अगले दिन उसका वीडियो बयान आएगा, हमने टिकट वापस कर दिया, हमें ज़बरदस्ती दिया गया, मेरा तरीके इंसाफ से कोई वास्ता नहीं। बाकी ईसा खबरों के बाद आप क्या बताते हैं? आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, लेकिन आजकल मुझे पता मौसम ठीक नहीं है। भट्टी साहब देखें, ये एक मजेदार गेम बन जाएगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किन्होंने की, उन लीडरान ने जिनके पास कुछ खोने के लिए कुछ था। मैं अगर एमपी रहा हूँ, एमएनए रहा हूँ, मैं वजीर रहा हूँ, तो मेरी कुछ एसेट्स हैं, मेरा कुछ कैपिटल है, बड़ा कुछ है। अब ये जो खान साहब करेंगे, अब जो कैंडिडेट्स आएंगे, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे जो पहले कभी भी नहीं सोच सकते थे कि प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन मिलेगा या नेशनल असेंबली का मिलेगा। वो मैक्सिमम कोई वार्ड लेवल पे खेलता है या बिल्कुल नया होगा, तो उस लेवल पे लोग बड़े, उनको आदत पड़ी होती है थाने जाके जलील होने की, बड़ी आदत पड़ी होती है रगड़े खाने की। उनको ये मौका जिंदगी में पहला और आखिरी शायद मिलेगा कि मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, मैं एमपी बन सकता हूँ, एमएलए बन सकता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं दे विल हैव नथिंग टू लूज। ऐसे आदमी को आप हल्का ना लें, क्योंकि लीडरान गुमशुदा है, वोट बैंक गुमशुदा नहीं। और इमरान के प्रो वोट से ज्यादा गुस्सा जो है वो वोट का है, जिसकी तादाद बहुत बड़ी है, जो पीडीएम के 3 लीडरों की, इनकी जमातों के खिलाफ है। और शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका गुस्सा है, बिकॉज समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको ला के इमरान खान को फारिग किया। वो जो एंटाई वोट, आपको याद है एक जमाने में इलेक्शन होता था प्रो भुट्टो एंटाई भुट्टो, जब नवाज शरीफ साहब ने सियासत शुरू की तो इनकी सपोर्ट बेस थी एंटाई पीपल्स पार्टी की। इसी तरह चलता रहा, एंटाई दिस एंटाई दैट। अब भी वोट प्रो इमरान से ज्यादा एंटाई दिस होगा। तो वोटर तो है, हमें ये भी हम देखते हैं कि जो हमें बताया जाता है कि इलेक्शन नहीं, वोटर तो बहुत तादाद में, कैंडिडेट नहीं। अच्छा, मेरी एक सबमिशन है, आपने जितने भी टिकट होल्डर थे माजी में या आगे हो सकते हैं, उनको पूछना अपने घर रहते हैं पीटीआई के, कोई एक बावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खां, डेरा गाजी खां, साहिवाल, जेलम है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये बताएं सर कि आप आने वाले दिनों में अदलिया से कोई अहम फैसले देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि नवाज शरीफ सब तशरीफ लाएंगे और मीनार पाकिस्तान तकरीबन कोई 1-2 करोड़ लोग आ जाएंगे। क्या इमरान नवाज शरीफ को जमानत के बगैर जाने दिया जाएगा मीनार पाकिस्तान? नहीं, टेक्निकली तो उनको आते ही अपने आप को अदालत के हवाले करना है, लेकिन जो केसेस की नौयत है, एक बहुत सीरियस पॉसिबिलिटी है कि उनको इमीडिएटली बेल मिल जाए या सेंटेंस सस्पेंड हो जाए। मेरा ख्याल है वो कुछ इस किस्म की कोई क्लैरिटी होगी तो वो आएंगे, वरना क्योंकि देखिए पहले प्लान था, हमें बताया गया कि तमाम लोग। अच्छा मालिक साहब, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जी प्लीज एक सेकंड। पहले प्लान बना था कि तमाम लोग जाएंगे और एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर बताया गया कि तब्दील हो गया है, सिर्फ सीनियर लीडरशिप जाएगी एयरपोर्ट पे और लोग सारे मीनारे पाकिस्तान पे उनका इस्तकबाल करेंगे। तो क्लियरली मुझे लग रहा है कि अभी फाइनल स्टेजेस में हैं जो चीज़ें हैं, अभी उतनी फर्म अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं आई। और जो परसों का बयान है मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसके बाद मुश्किलात, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो, मुझे इससे आसानी कम नजर आ रही है। अच्छा, एक इमेजिन पाकिस्तान फैक्टर भी है, जिसमें शायद वो भी समझ रहे हैं कि वो डाक खास बन सकते हैं। ये खाकान अब्बासी साहब नून लीग से और पीटीआई से भी कुछ लोग, तो उनका भी मुकद्दर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जैसा होगा। आप समझते हैं कि मे बी दे कैन फिल द गैप? देखिए, इलेक्शन तो होगा इन्हीं बड़े नामों का। ये सारे पोस्ट इलेक्शन रिस्ट्रक्चरिंग में तो चीजें इनको मिल सकती है। इलेक्शन डे पे मेरा ख्याल है इनकी रेलेवेंस कुछ तरह नहीं होगी, हमें काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट भी नजर आएंगे। एक चीज में आपको बात जो मेरा यकीन है, माइट बी रॉन्ग, जितने हमने पुराने इलेक्शंस देखे हैं, सब कुछ देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आती है कि किसी भी दौर में हमने एस्टैब्लिशमेंट की इतना नहीं इनके पास कैपेसिटी
कि इलेक्शन डे वाले दिन ये हजारों पोलिंग बूथ कंट्रोल कर लें, पोलिंग स्टेशंस कर लें और इलेक्शन डे रिगिंग वो नहीं होनी। कि जो गेम बननी है काजी साहब, मेरे यकीन में प्री पोल जो होना था, जो हो भी रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं, और फिर पोस्ट पोल रिस्ट्रक्चरिंग, जो कोalition गवर्नमेंट इधर से 5 इधर जुड़ गए, 8 जुड़ गए। इलेक्शन बड़ी खौफनाक वेरिएबल चीज है। इलेक्शन अगर 20-25% भी फेयर हुआ तो यकीन माने ये कहीं से कहीं बात जा सकती है, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस नजर आते हैं। अच्छा मालिक साहब, आपसे तो आर्गूमेंट हो नहीं सकती। एक तो इमरान खान को इलेक्शन में जाने नहीं दिया जाएगा बीइंग ए रिपोर्टर, एक लूली लंगड़ी सी पीटीआई बनाई जाएगी। चले, इसको बात तो ये वक्त साबित करेगा, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है अगली मुतवक्का हुकूमत में किस किस का हिस्सा है। जो बीइंग ए रिपोर्टर मेरी ये बताया कि गुजारिश करे कि काजी साहब, क्या मैं सवाल करना चाह रहा, इतने बड़े साफ़ी के सामने ना बैठ के बंदा कंफ्यूज हो जाता। चले मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, कंक्लूड करते हैं। मैं अपने उस सवाल पे आता हूँ कि हजूर आखिर इन अनवारुल हक साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब भी तो वज़ीर आज़म लगना शुरू हो गए हैं। हमें अनथिंकेबल था उनके बनने से पहले। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो जिस बात पे आपने मुझे खुल के नहीं बताया कि वाई दीज पीपल आर सो इंडिस्पेंसिबल डिस्पाइट ऑब्वियस जो इनके फेलियर्स थे, और एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क को इन्होंने माशी खंडर बना दिया, फिर वही लोग और फिर हम वही हार लेके खड़े होंगे। देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि अब आपकी पॉलिटिकल रियलिटी है, वो पार्टीज हैं, उनकी बेसिस हैं, और जो 16 माह में भी आपने देखा क्या हुआ, उससे पहले भी देखा। देखिए, इलाज तो यही है कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी हो, लेकिन अभी तो कहते हैं ना, जो आपके पास मिट्टी है उसमें से ही आपने बुत बनाना है। आप कहीं और से तो पिच इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? इस वक्त तो आपके पास यही प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है करनी बुतों की ही हमने पूजा है, शायद उसके शेप बदल जाए। अच्छा मालिक साहब, एक सवाल, पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है हमें शिकायत है। मैंने पूरे सिंध से पूछा, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, ना पंजाब में भी उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। क्या ये जानबूझ के ये तासुब नहीं दिया जा रहा मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी में होगा क्योंकि पीटीआई को साइड करना है? इनके इख्तलाफ की वजह क्या है? इनके लिए तो ओपन फ्री ग्राउंड है बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के लिए भी। नहीं भट्टी साहब, इनका सिंध के अंदर काफी मुश्किलात हैं, और ये मैंने 21 अगस्त को स्टोरी भी ब्रेक की थी कि आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ देखेंगे पीपल्स पार्टी का। मुकेश चावला साहब फिर शुरू हुए, फिर तकरीबन 62 के करीब लोग हैं जिनको इस वक्त टारगेटिंग हुई भी है, अनऑफिशियल इंक्वायरी भी हो रही है, शुरू हो गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कल ये 92 न्यूज़ ने ब्रेक की, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बजरी साहब, इनके मुराद अली शाह के, उनकी भी इंक्वायरी उनकी फैमिली की नैब में खुल गई। ये एक छोटा वाकया नहीं है, ये बहुत बड़ा वाकया है। मुकेश चावला के भी ताने ऊपर जाते हैं, बजरी के बहुत ऊपर जाते हैं। अभी और भी आप लोगों के आने वाले दिनों में देखेंगे। कोर्ट ने आज उनका भी खोल दिया, शजीर मेमन का भी सारा शुरू हो गया। फिर जिस तरह कॉम्पोजिशन है, वो पहले पीपल्स पार्टी वाले भी कहते थे कि देखें इस्टेब्लिशमेंट सारी पीएमएलएन की है, क्योंकि आज चीमा साहब बैठे हुए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनकी है। तो वो तो कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं मानते, वो कहते हैं नून लीग की गवर्नमेंट है। सो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली इस वक्त बहुत, अगर आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड देखें तो चीफ तो वो ठीक रहे हैं, बिकॉज जो लेवल पीएमएलएन की पार्टी का है इस वक्त, तो पीपल्स पार्टी कहीं 3-4 दर्जे नीचे आ रही है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। आई नो कि यू हैव टू कंडक्ट योर ओन शो। थैंक वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। भट्टी साहब, जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, अगर हमने ब्रेक नहीं लेनी तो मैं बात को कंटिन्यू करूँ। मैं ये बात ये जो 2 बातें उन्होंने की हैं, एक तो ये कि जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए मियाँ साहब, और वो कह रहे हैं जनाब मुझे तो इतने सर चाहिए, और वो सर बड़े डाढ़े हैं। और दूसरी बात ये कि जो एक वापस जाना शहबाज शरीफ साहब का एक दिन बाद, ये भी इसके भी बड़ा मीनिंगफुल है। काजी साहब, ये सबसे अहम बात है, लेकिन इस बात को फिर सही, क्योंकि कुछ सहाफ़ियों के लिए ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह बिलावल साहब कहते हैं तसलसल निगरान हुकूमत, तो कुछ सहाफ़ियों के लिए कुछ शफीक लोग बहुत बैठे हैं। उसकी वजह हुई है, पर जब वो आए थे 1% भी चांस नहीं था वापस आने का। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ घर में, उसकी गूंज सुलझाने के लिए मरियम साहब आज जा रही हैं और फिर शहबाज शरीफ जा रहे हैं। बाकी ब्रेक लेनी थी। ब्रेक नहीं लेनी, अभी खुर्शीद शाह साहब का आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, सुनवाइए जी। ये तो बात फिर वही होगी ना जो अभी मालिक साहब कह रहे थे
कि ये लूजर बन गए। सब नून लीग, वो पीपल्स पार्टी कह रही है, लेकिन शायद एक रिपोर्टर है छोटा सा, वो पहले दिन से कह रहा है निगरान हुकूमत तसलसल है मुस्लिम लीग नून का। फवाद हसन फवाद कैसे आ गए, वो जो मिनिस्टर इंटीरियर तारड़ साहब कैसे आ गए? आपको किसने कहा नून लीग की हुकूमत गई है? नाम बदल गया, निगरान हुकूमत आई है। आज भी मुबैना तौर पर लंदन और जाती उमरा से मुल्की मामला चलाए जा रहे हैं। आगे पीपल्स पार्टी का राइट है, वो जो मर्जी कहे। बिलावल साहब अचानक दुबई चले गए, मरियम साहब लंदन जा रही हैं, शहबाज शरीफ जा रहे हैं। इस दौरान फैमिली में कोई ठी ठा हुई है पीपल्स पार्टी। अच्छा, कोई टॉप ब्यूरोक्रेट ने कोई हमजा शहबाज साहब से भी बात की है कि जनाब हमें मिलें, कोई मिलजुल के काम करते हैं? सर गुजारिश ये है, मैंने अर्ज किया है, फ्यूचर और हाल सारा जाती उमरा और 180H डिस्कशन हो रही है और तमाम सरकर्दा आला ब्यूरोक्रेट रेगुलर राब्ते में, और नई वोटर लिस्ट के जो इजाफा हुआ है इसकी तादाद पहले मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमा को भेजी गई, बाद में मीडिया में आई।